जहां एक तरफ देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब उस वक्त कौन जानता था कि छुआछूत जात पात की चपेट में पड़े बिहार के गया जिले के महाकार गांव के महादलित मुसहर परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो आगे चलकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ पूरे बिहार का नेतृत्व करेगा। जिनके सोच और शिक्षा के आगे बड़े से बड़े पढ़े लिखे अधिकारी नतमस्तक हो जाएंगे। स्वाभिमान ऐसा कि जिस तरफ से एक बार रुख मोड़ लिए तो उस तरफ मुड़कर ना देखें, चाहे वो विपक्षी सत्ता के द्वारा फिर से मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की लालच ही क्यों न दी गई हो। और भला स्वाभिमान क्यों न हो जिस धरती ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री पैदा किए, अशोक जैसे सम्राट हुए, तो भला एक मजदूर के घर लौंडा नाच करने वाले पिता के पास 1944 में जीतन राम मांझी जैसा पुत्र होना कोई आम बात थोड़े थी। जी हाँ, ये कहानी है उस बच्चे की जिसने अपने फूटी स्लेट पर किस्मत का कखारा लिखकर कर्म से नियति को बदल 9 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। जीतन राम मांझी के पिता रामजीत राम मांझी पेशे से एक बंधुआ मजदूर थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो अक्सर लौंडा नाच भी करते थे। 150 से अधिक भजन उन्हें मुजवानी याद थी। माँ सरस्वती की कृपा ही थी इन पर, वरना एक अनपढ़ होकर कला की इतनी शालीनता से परख कोई आम इंसान थोड़े रख सकता है। पिता के साथ मजदूरी में जीतन भी हाथ बटाते थे, लेकिन उस छोटे से जीतन के भीतर एक अलग ही ज्वाला पनप रही थी। शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा जब जीतन की बढ़ती गई तो संघर्ष करते हुए वो नन्हा सा मजदूर खुद को कभी मजबूर समझा ही नहीं। बहरहाल कई सालों के कड़ी मेहनत के बाद 1966 में एक महादलित परिवार का लड़का इतिहास ऑनर से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर अपने जिले का पहला मांझी साक्षर हुआ। अपनी जीविका चलाने के लिए जीतन राम मांझी ने लगभग 14 साल सरकारी दफ्तर में क्लर्क के पोस्ट पर काम भी किया। पर आत्मा तो तभी तृप्त होती है जब वो काम पूरा हो जाए जिस मकसद से ऊपर वाले ने हमें इस धरती पर भेजा है। जीतन राम मांझी जिस महादलित परिवार से आते थे, उसके लिए समाज में फैली ऊंच नीच, भेदभाव, पिछड़ापन को देख वो स्वाभिमानी आत्मा भला कैसे शांत हो सकता था। और तभी उन्होंने तय किया कि बिना राजनीति में गए वो अपने समाज का उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे, और राजनीति को ही अपना संपूर्ण जीवन का लक्ष्य बना डाला। वो साल था 1980 जब जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर किया। पहली ही पारी में जीतन राम मांझी ने समाज में पनपती संकीर्ण सोच के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि गया के फतेहपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और 1983 में ही चंद्रशेखर सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बन पुनः 1985 में दोबारा से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। बाद में उन्हें कांग्रेस के बदलते नीतियों के चलते 1990 और 95 में हार का रुख भी देखना पड़ा। पर ये जीतन राम मांझी थे साहब जो अब तक अपने नीतियों के लिए ही जाने जाते थे। कांग्रेस के बदलते नीतियों को देख उन्होंने फौरन 1996 में जनता दल को ज्वाइन कर लिया और उस वक्त के सीएम लालू यादव के करीब होकर 1997 में 12 चट्टी सीट से उपचुनाव में विधायक चुने गए। 2004 तक राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे, पर एक साजिश के तहत डिग्री घोटाले में अपना नाम देख इन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता न करते हुए फौरन मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो साल 2005 था जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के जदयू में शामिल होकर उनके कैबिनेट में मंत्री बन गए और कारवां बढ़ता चला गया। फिर आया साल 2014। ये वो साल था जब जीतन राम मांझी के जीवन में अब तक के अविश्वसनीय कार्य को पूरा करने का संपूर्ण मौका था। नियति कुछ ऐसे पलटी कि जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और पहली बार बिहार में 20 मई 2014 को किसी महादलित को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने 34 मुख्य योजनाओं के दम पर पूरे राज्य में अपना लोहा मनवाया, जो शायद ही अब तक कोई नेता इस पर खरे उतरे थे। महिलाओं के लिए पहली क्लास से लेकर एमए तक की निःशुल्क पढ़ाई से लेकर प्रसव अवकाश में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 75 लाख तक के ठेकेदारी में आरक्षण, अंबेडकर शोध संस्थान से लेकर दशरथ मांझी विकास श्रम संस्थान का निर्माण किया। 5 एकड़ वाले किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर पुलिस कर्मियों को 12 महीने के बदले 13 महीने का वेतन दिया। बीए, एमए या अन्य डिग्रीधारी शिक्षित बेरोजगार जो 25 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के थे उन्हें 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया।
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापना की स्वीकृति दी और ऐसे ऐसे बेहतरीन 34 योजनाएं लागू की। महज 9 महीनों में जिसने पूरे राज्य को अपने 34 नीतियों से इतना प्रभावित कर डाला कि आजू बाजू बैठे बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए कि अगर इनकी नीतियां पारित हो गईं तो जनता कहीं बाकियों की कुर्सी न खिसका दे। अंततः जिसका डर था वही हुआ। बिहार के दिग्गज नेताओं ने इनको कुर्सी से हटाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी और फिर मांझी जी ने गरीबों के हित के साथ कोई समझौता न करते हुए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर भी अपमान का घोट पीकर जनता के बीच जाने का फैसला किया। यह अपमान इतना बड़ा था कि जीतन राम मांझी को नई पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी बनानी पड़ी और बिहार के राजनीति में एक और पार्टी की नींव रख दी गई जिसका उद्देश्य ही जात पात से ऊपर उठकर समान शिक्षा प्रदान करना। हम पार्टी और जीतन राम मांझी के कार्य को देखते हुए इन्हें बार बार मुख्यमंत्री पद पर आने का प्रलोभन भी दिया गया, पर मांझी जी स्वाभिमान से समझौता थोड़े करने वाले थे। वो कहते हैं ना कि मकान तभी पायदार बनती है जब उसकी बुनियाद पुख्ती हो। हम पार्टी की बुनियाद भी शायद मांझी जी ने यही सोच कर रखा था। इसलिए 80 साल के ढलती उम्र को देखते हुए मांझी जी ने अपने सुपुत्र डॉक्टर संतोष कुमार मांझी को हम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब उनके सपनों की जिम्मेदारी डॉक्टर संतोष कुमार मांझी वर्तमान में एनडीए की सरकार में सूचना प्रावैधिकी और अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री बनकर अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। बाकी जीतन राम मांझी और हम पार्टी के संघर्ष की कहानी इतनी छोटी भी नहीं कि इस वीडियो में समेटा जा सके। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में और बताएंगे मांझी जी के जख्मों का दर्द। और जाते जाते एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब जब जुल्म बढ़ जाएगा बच्चा बच्चा मांझी बन जाएगा।